हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले टॉपिक किया था क्या, आर्टिकल्स कर, यानी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या है आर्टिकल्स? ठीक है, जो नाउन के पहले आएगा। और ये आर्टिकल्स पार्ट किसका होता है? एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। इसके दो टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट जो हमें निश्चित है, तय है, डेफिनेट है कि किसके आगे लगेगा। ठीक है, इनडेफिनेट इसमें पता नहीं चलता कि किसके आगे लगेगा, किसके आगे नहीं लगेगा, यानी किसके आगे ए लगेगा या किसके आगे एन लगेगा। डेफिनेट में सिर्फ ओनली द आता है, द आता है। इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए एंड एन। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। द मीनिंग ऑफ ए and n is similar and these are used with a singular नाउन। यानी जो अर्थ होता है ए और एन का, वो क्या होता है? भी सेम होता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? वन ही होता है। ए बॉय, एन एप्पल। ठीक है, यानी इनका अर्थ एक ही होता है, मीन एक ही होता है। और दोनों का यूज किसके पहले किया जाता है? ओनली सिंगुलर नाउन के पहले किया जाएगा। अब फिर पता कैसे चलेगा कि किसके आगे ए आएगा, किसके आगे एन आएगा? सबसे पहले देखें ए का कंडीशन क्या है, आपको पता है। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ठीक है, काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, यानी जो नाउन दिया हुआ है वो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इसकी है, स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी इसकी तीन ए का प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें तीन कंडीशन फॉलो करनी होगी। एक तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, और स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी एक व्यंजन की ध्वनि से शुरू होना चाहिए। बच्चों आर्टिकल करते हैं ना, आर्टिकल करते हैं तो इसके जो आर्टिकल का जो ये भाग होता है वो कुछ हद तक हिंदी का भाग भी लेके आता है अपने साथ। आप सोच रहे होगे कॉन्सोनेंट साउंड, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट तो 21 होते हैं, वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर इनसे स्टार्ट हुआ है तो एन का कर लेंगे, अगर इनसे स्टार्ट नहीं हुआ है तो ए का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होना चाहिए। यानी हिंदी के जो व्यंजन होते हैं वो चाहे स्पेलिंग तो कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखो KNOW, अगर एज इसको वर्ड्स देखें तो इसको बोलना क्या चाहिए? कनो बोलना चाहिए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? नो। ठीक है, तो इस तरीके से समझना, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, इसका उच्चारण करना कि उच्चारण पर ये किस प्रकार आता है।
यानी किस प्रकार की ध्वनि आती है, व्यंजन ध्वनि आती है या फिर स्वर की यानी वोवल्स की आती है या कॉन्सोनेंट की। जैसे कप है, क्या है, कप है, इसका प्रोनाउंसिएशन करो, इसको बोल के देखो, कप कप। यानी हिंदी कॉन्सोनेंट क्या है की आवाज सबसे पहले आ रही है, कप, कै की आवाज सबसे पहले आ रही है, तो इसके आगे किसका यूज होगा, ए का। ठीक है, बुक, ये क्या है, बोल के देखो, बुक। सबसे पहले हिंदी व्यंजन कॉन्सोनेंट किसकी आवाज आ रही है, बै की, तो इसके भी आगे। हॉर्स, हॉर्स हिंदी व्यंजन है की आवाज आ रही है, तो इसके आगे भी ए का प्रयोग होगा। यानी अपने को हिंदी वाले भी साथ में लेकर चलने हैं। अब देखो बच्चों एन का प्रयोग, यानी कंडीशन वही फॉलो होगी, सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन साउंड कौन सा होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। ए में तो कॉन्सोनेंट साउंड था, एन में किसका होगा, वोवल साउंड होगा। जैसे ऑरेंज, बोल के देखो, प्रोनाउंसिएशन करो, ऑरेंज, हिंदी स्वर ओ की आवाज आ रही है, तो इसके आगे किसका आ जाएगा, एन का। ठीक है, एग, एप्पल, ये देखो बच्चों, चलो ये तो आपने पता लगा लिया, ओ है, ये वोवल है। ठीक है, तो इसके आगे एन का यूज हो गया। अब ये क्या है, एच से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यानी बोल, लेकिन बोलेंगे क्या इसको, आवर, क्या बोलेंगे, आवर। तो ये क्या हो गया, हिंदी स्वर हो गया, तो इसके आगे भी किसका यूज किया जाएगा, ओ का यूज किया जाएगा, यानी एन का यूज किया जाएगा। यानी वर्ड्स पर ध्यान मत दो, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दो कि इसका हम इसको बोल कैसे रहे हैं, इसकी साउंड कैसे आ रही है, उसी के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा। आज के लिए इतना ही, दाग यानी डेफिनेट आर्टिकल आपको कल करवाया जाएगा।